हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और ईएमआरएस, इन तीनों संगठनों में जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है और कितनी वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। देखिए, केवीएस में जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन होता है वो डायरेक्ट पब्लिश नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हैं उनका होता है तबादला, ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ये एनालाइज करता है कि ऑल इंडिया लेवल पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। ये एनालाइज करने के बाद वो दो तरीके से इन वैकेंसीज को फुलफिल करता है। पहला तरीका होता है एलडीसी, मतलब लोकल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंटल एग्जाम कराता है जिसके थ्रू वो कुछ वैकेंसीज को फुलफिल करता है और मैक्सिमम वैकेंसीज को ओपन निकालता है, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू। मतलब 3 स्टेजेस में नोटिफिकेशन आता है। पहली स्टेज क्या होती है, टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है। सेकंड स्टेज में वो ये बताता है कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। और थर्ड स्टेज होती है जिसमें नोटिफिकेशन जारी होता है। तो अभी तक कितनी स्टेज पूरी हो चुकी है? तो कुछ दिन पहले ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया था कि कितनी टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ है और उन्हें कहाँ पर ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और एक नोटिस के थ्रू ये भी बता चुका है कि ऑल इंडिया लेवल पर कितनी वैकेंसीज खाली है। मतलब 2 स्टेजेस पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ थर्ड स्टेज बची है जिसमें उसे सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है और एलडीसी और ओपन का जो नोटिफिकेशन होता है वो लगभग साथ में ही आता है। अब केवीएस ने क्या बताया है कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं? तो केवीएस ने अपनी साइट पर ये बताया है कि जो 1600 प्लस वैकेंसीज़ हैं वो है पीआरटी की, 2800 प्लस वैकेंसीज़ हैं वो है टीजीटी की, 1500 प्लस वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की और 1000 प्लस वैकेंसीज़ हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो टोटल देखा जाए तो 7000 प्लस वैकेंसीज़ हैं जो अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन में खाली है। अब इन पर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो है अगस्त या अगस्त एंड तक। अगस्त या अगस्त एंड तक नोटिफिकेशन आ सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। ठीक है, कितनी वैकेंसीज पर? 7000 प्लस वैकेंसीज पर। ठीक है, तो ये तो हो गया केवीएस के बारे में। अब हम देखते हैं एनवीएस, मतलब नवोदय विद्यालय। देखिए, सबसे अच्छा काम तो नवोदय विद्यालय ने किया है क्योंकि इसने अपना मॉडर्न कैलेंडर जारी कर दिया और इसने बोला है कि हर साल इस मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही वैकेंसीज फुलफिल की जाएंगी। और ये कैलेंडर आप इसकी साइट पर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इस कैलेंडर में? इस कैलेंडर में लिखा हुआ है कि 30 जून तक नवोदय विद्यालय संगठन ये असेसमेंट करेगा कि ऑल इंडिया लेवल पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और इन वैकेंसीज को जो फुलफिल करने का काम है किस रिक्रूटमेंट एजेंसी को दिया जाएगा। ये हम फाइनलाइज कर लेंगे कब तक? 30 जून तक। और 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे जितनी वैकेंसीज खाली होगी उन पर। और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक फॉर्म फिल किए जाएंगे कैंडिडेट्स के द्वारा और 30 सितंबर को रिटर्न एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। मतलब सीबीटी जो टेस्ट है वो 30 सितंबर तक करा लिया जाएगा इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और 31 अक्टूबर को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिनका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो भी स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे या इंटरव्यू होगा, जिस पोस्ट का जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग 30 नवंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट करा ली जाएगी। और 31 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसका भी इंटरव्यू क्लियर होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसके क्लियर होंगे या स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है वो जिसका क्लियर होगा, उसकी फाइनल लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? 31 दिसंबर तक। और जनवरी तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा। अब हमें हमारी तैयारी इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही करना है जिसमें लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। मतलब हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास है 3 महीने। 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब कितनी वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आ सकता है? तो एनवीएस में भी लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी होगा। और कब तक होगा? इसमें क्या लिखा हुआ है? 15 जुलाई तक। ठीक है, और कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास है 3 महीने। ठीक है, तो ये हो गया एनवीएस के बारे में। अब हम चलते हैं ईएमआरएस की तरफ। ईएमआरएस की शिक्षक भर्ती पर निर्मला सीतारमण जी ने
लोकसभा में खड़े होकर क्या बोला था, ये आपको याद होगा। एक बार इन्हें सुन लीजिए, क्या बोला था इन्होंने। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. तो सुना आपने क्या बोला इन्होंने कि 3 सालों में 38,800 वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की EMRS में फुलफिल की जाएंगी 3 सालों में। और लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज आई थी, लास्ट ईयर आई थी 8,000 प्लस वैकेंसीज। मतलब अभी भी 30,000 से ज़्यादा वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि EMRS में खाली हैं, जिन्हें 2 साल में फुलफिल करना है। अब इस साल कितनी वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इस साल मिनिमम 10,000 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आएगा। और ये कब तक आ सकता है, तो ये भी अगस्त या फिर सितंबर तक आ सकता है। मतलब इसी साल EMRS का पेपर हो जाएगा। ठीक है, कितनी वैकेंसीज पर, 10,000 प्लस वैकेंसीज पर। तो अभी तक हमने कौन कौन सी वैकेंसीज देखी हैं। KVS में कितनी वैकेंसीज आएंगी, 7,000 प्लस वैकेंसीज। NVS में 6,000 प्लस वैकेंसीज। और EMRS में सबसे ज़्यादा 10,000 प्लस वैकेंसीज। तो टोटल कितनी, 23,000 प्लस वैकेंसीज। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना है। इसी साल 23,000 प्लस वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आप लोगों को अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप PRT के लिए एलिजिबल हैं तो PRT का सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप TGT के लिए एलिजिबल हैं तो या फिर PGT के लिए एलिजिबल हैं तो TGT और PGT पर अपना सब्जेक्ट देखें, उस सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनाएं, सब्जेक्ट का सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के आने के 2 महीने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट टाइम NVS, KVS और EMRS इन तीनों में ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। जैसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। तो जिस बच्चे ने नोटिफिकेशन आने का वेट किया उसे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, पक्के तरीके से हो, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा। आप अभी से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब इस चैनल पर मेरे द्वारा आपको किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो मेरे द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी TGT मैथ्स की। TGT मैथ्स की प्रिपरेशन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ स्टडी, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप TGT मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, उसे एनालाइज करेंगे यूनिट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बेसिस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करने के लिए इसी चैनल पर बहुत सी यूनिट्स कंप्लीट कराई गई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और यदि आपको यूनिट समझ आती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपको सारी यूनिट्स मुझसे ही पढ़नी है, तब आप सेकंड तरीके पे चल सकते हैं, जो कि है पेड कोर्स। तो दूसरा तरीका क्या है, मेरे साथ जुड़कर TGT मैथ्स की प्रिपरेशन करना, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज कंटेंट और ढेर सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हालांकि पेड बैच के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि पेड बैच में आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और पेड बैच में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और कितनी वैकेंसीज़ पर नोटिफिकेशन आएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कब तक वैकेंसीज़ आएंगी, और आपको यहाँ पर ढील नहीं देना है, क्योंकि वैकेंसीज़ 1-2 महीने में ही आएंगी और एग्ज़ाम इसी साल कंप्लीट करा लिया जाएगा तीनों में, KVS, NVS और EMRS में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लापरवाही नहीं करना है। 23,000 प्लस वैकेंसीज़ है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीरियस होना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। समझ आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए